तिरुमला जाने के लिए यहाँ तिरुपति सेंट्रल बस स्टैंड से रेडी। यहाँ स्टेट गवर्नमेंट की जो बस है उसमें बैठ गए 5-6 सब मिला के तिरुमला टेम्पल। ओके। तिरुपति से निकलने के बाद हम सप्तगिरी चेक पॉइंट पे पहुंच गए हैं। यहाँ सभी यात्रीगण को नीचे उतरना पड़ता है। यहाँ पूरा चेकिंग होता है, सामान का चेकिंग होता है, चाहे वो प्राइवेट बस हो या प्राइवेट टैक्सी हो या गवर्नमेंट की बस हो। सभी यात्रीगण नीचे उतर रहे हैं। बाद में गेट की दूसरी ओर जाए के हम वेट करेंगे। यहाँ सभी वाहनों का भी चेकिंग होता है, पैसेंजर के सामान का चेकिंग होता है और अलग अलग लाइन होती है, लेडीज और जेंट्स दोनों की। तो हम यहाँ से चेकिंग होने के बाद दूसरी ओर जाके वेट करेंगे। जब हमारी बस आती है तो उसमें हम बैठ जाएंगे। यहाँ से तिरुमाला का प्रवास शुरू होता है। गेट की दूसरी ओर से हम तिरुमाला की पहाड़ियाँ करीब 3000 फुट से ज़्यादा हाइट की है। यहाँ 7 पहाड़ी के अलग अलग नाम हैं। 7 में से भगवान वेंकटेश्वर स्वामी वेंकटाद्रि पहाड़ी पे स्थित है। दोस्तों, मैं तिरुपति 3 बार आ चुका हूँ। एक बार सितंबर में आया था, एक बार जून में आया था, अभी तीसरी बार यहाँ फरवरी में आया हूँ। हर बार यहाँ का मौसम बहुत अच्छा लगता है। जब मैं जून में आया था तो थोड़ी बारिश की और सितंबर में भी बारिश थी, लेकिन बारिश में भी यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा लगता है। और मानसून की सीज़न में तो नज़ारा कुछ अलग ही होता है। अगर आप तिरुपति आना चाहते हैं तो कम से कम 2 से 3 दिन का प्रोग्राम बनाएं, क्योंकि एक दिन नीचे दर्शन के लिए रखना पड़ेगा तिरुपति में। दूसरा पूरा एक दिन आपको तिरुमाला में भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन के लिए रखना पड़ेगा, क्योंकि आप कोई भी टिकट लेके आते हैं और स्पेशल दर्शन की टिकट लेके आते हैं या सर्वदर्शन टोकन के लिए टिकट लेके आते हैं या तो फिर फ्री दर्शन में आते हैं। टाइम दर्शन में शायद कम लग सकता है, लेकिन दूसरा भी टाइम हमको लगता है। जैसे कि हम दर्शन करने आए हैं तिरुपति में तो दूसरे मंदिर के दर्शन करेंगे, नीचे ऊपर तिरुमाला में जाएंगे तो वहाँ हम बाल का दान करेंगे, स्नान करेंगे, अन्न प्रसादम में जाएंगे, वो भी टाइम लगेगा। और दूसरा पहले हम तिरुमाला में वराह स्वामी भगवान का दर्शन करते हैं। वराह स्वामी भगवान का दर्शन करने के बाद हम मेन मंदिर में भगवान तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए जाते हैं। इस तरह का टाइम शेड्यूल रखना पड़ता है। स्पेशल दर्शन अगर आप टिकट लेते हैं तो कम से कम 3 से 4-5 घंटे में दर्शन हो सकता है, या दूसरा सर्वदर्शन टोकन लेते हैं तो उसमें कम से कम 6 घंटे लगते हैं। फ्री दर्शन में अगर जाएंगे तो 10 से 12 घंटा टाइम लगता है। इसके हिसाब से पूरा एक दिन तिरुमाला में हमको बिताना पड़ेगा।
दोस्तों हम तिरुमला पहुंच गए हैं। तिरुमला में बस हमें राम बगीचा बस स्टैंड के पास उतारेगी। तो बस से उतरने के बाद हम नज़दीक में कल्याण कट्टा अपने बाल अर्पण करने के लिए जाएंगे। तिरुमला में 24 घंटों बाल अर्पण की क्रिया चालू रहती है। मतलब यहाँ 1200 से 13 बार्बर है जो 24 घंटे काम करते हैं। यहाँ आपको एक स्टरीलाइज बेड या टोकन मिलेगा। ये सामने दिखाई देते हैं वो कल्याण कट्टा है जहाँ यात्रालु अपने बाल अर्पित करते हैं। यहाँ स्नान वगैरह की सुविधा है। स्नान करके तैयार हो के बाद में हम आगे दर्शन करेंगे। कल्याण कट्टा से अन्न प्रसादन के लिए जा रहे हैं। कल्याण कट्टा में हम सब ने अपना बाल का अर्पण कर दिए। अब हम जाएंगे अन्न प्रसादन के लिए प्रस्थान किया है तिरुमला में। हम सब साथ में पाँच दोस्तों तिरुमला में अन्न प्रसादम मंदिर के नज़दीक में है। सबसे बड़ा वैगम्बा अन्न प्रसादम है जहाँ हजारों भक्तगण रोज भोजन प्रसाद निःशुल्क लेते हैं। यहाँ टीटीडी द्वारा मैनेज होता है। यहाँ का बहुत बड़ा बिल्डिंग अलग है जहाँ हर रोज हजारों भक्त करीब सुबह से 8:30 बजे से रात्रि के 11 बजे तक यहाँ अन्न प्रसादम चालू रहता है जहाँ आपको निःशुल्क पौष्टिक भोजन मिलता है। अन्न प्रसादम में बड़े बड़े हॉल है। यहाँ यात्री को निःशुल्क भोजन मिलता है। वो बहुत बड़े हॉल है। और दूसरा, हर रोज प्रतिदिन 2 लाख से अधिक यात्री यहाँ निःशुल्क भोजन लेते हैं जो सुबह से 8:30 बजे से 11 बजे तक चालू रहता है। और जो वेटिंग रूम में रहते हैं दर्शनार्थी जिसको 10-12 घंटे लगते हैं तो वहाँ भी ये भोजन यात्री को मिलता है। जब अंदर प्रवेश करते हैं तो आप देख लीजिए ऐसा तैयार सब किया होता है। इतना स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है। टीटीडी का मैनेजमेंट इतना अच्छा है कि आप न पूछो बात। क्योंकि मैं जब भी गया हूँ तो यहाँ अन्न प्रसाद में ही मैं अपना प्रसाद लेता हूँ। प्रसाद में स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जाता है। जैसे हम बाहर निकलते हैं तो दूसरी लाइन के लिए दूसरे यात्री के लिए इस तरह की व्यवस्था फटाफट हो जाती है। दोस्तों हमने अन्न प्रसादम में अपना भोजन ले लिया। बाद में हम निकले वराहस्वामी भगवान के दर्शन करने के लिए। क्योंकि हम पहले से तय करके आए कि पहले भगवान वराहस्वामी के दर्शन करेंगे, बाद में ही मेन मंदिर में तिरुपति बालाजी के भगवान के दर्शन करने के लिए जाएंगे। वराहस्वामी भगवान के दर्शन करने के बाद हम निकले जहां हमारा चेक पॉइंट था, जहां हम एसएसडी टोकन को रिपोर्टिंग करना था। तो हम एसएसडी टोकन की जो क्यू थी वहाँ रिपोर्टिंग कर लिया और हमने एंट्री मिल गई। करीब 4:30 बजे हमें यहाँ से एंट्री मिली है। जो फ्री दर्शन टोकन की लाइन होती है वह अलग है। आज पहले तो भीड़ कम थी लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े तो भीड़ बढ़ने लगी। जैसे जैसे लाइन आगे बढ़ती है तो भीड़ रहती है। लेकिन यहाँ जगह जगह पे पानी की सुविधा है, वॉशरूम की सुविधा है, तो आप आराम से जा सकते हैं। यहाँ थोड़ा वेटिंग भी करना पड़ता है। कभी कभी आगे का गेट बंद रहता है तो आधे घंटे तक बैठना पड़ता है। लाइन में आगे बढ़ने के बाद एक हॉल आता है जहाँ सामान और हमारा मोबाइल यहाँ सब हम सबमिट करते हैं। यहाँ टोकन मिलेगा जो दर्शन करने के बाद हमको ये सामान और मोबाइल वापस मिलेगा। तो हमने भगवान तिरुपति बालाजी के दर्शन कर लिए। अभी भी बाहर निकले, रात के 11:15 बजे है। करीब 6 घंटे हमें इस दर्शन में लगे। और यहाँ भगवान के जो मंदिर है वह गर्भगृह में बिजली का उपयोग नहीं किया जाता। तिरुपति बालाजी के मेन मंदिर के सामने ये है आंजनेय स्वामी का मंदिर। यहाँ भगवान आंजनेय स्वामी विराजमान है। हमने दर्शन किए। यहाँ कई लोग छोटे छोटे ताले लगाते हैं जो भगवान की मन्नत
पूरी करने के बाद अपने सुख बनाए रखने के लिए यहाँ लगाते हैं ताले। यहाँ आंजनेय स्वामी के मंदिर के सामने ही यहाँ श्रद्धालु श्रीफल और कपूर के दिए जलाते हैं जो भगवान को अर्पण करते हैं। दोस्तों दर्शन करने के बाद हम फ्री में लड्डू प्रसाद लेते हैं और लड्डू प्रसाद लेने के बाद हमारा सामान जो हमने पहले सबमिट किया था वो वापस लेते हैं। इसी सब प्रक्रिया में आप समझ सकते हैं कि कितना टाइम लगता है। अभी रात के 12 बज चुके हैं। 12 बजने के बाद आप समझ सकते हैं कि हम करीब सुबह से 10 बजे से निकले थे और यही पूरा टाइम मैं बता रहा हूँ। इसलिए तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप तिरुमाला में दर्शन करने के लिए आते हैं तो पूरा एक दिन दर्शन करने के जरूर रखें। यहाँ मंदिर के आसपास में कई दुकान हैं जहाँ आप अपना कुछ सामान खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, चाय नाश्ता कर सकते हैं। यहाँ पास में ही सब कुछ मिलता है। और दूसरा यहाँ जो श्रद्धालु आते हैं उनको रात को ठहरना है तो ये बड़ा यहाँ पास मंदिर के सामने एक बड़ा हॉल है, वहाँ आप निःशुल्क यहाँ ठहर सकते हैं। देख सकते हैं कई यात्रालु यहाँ देखो आराम कर रहे हैं क्योंकि वो सुबह में जल्दी जल्दी उठ के दर्शन करने के लिए जाएंगे भगवान के। क्योंकि यहाँ मंदिर 24 घंटों चालू रहता है, मतलब रात को करीब 1-2 घंटे ही शायद मंदिर बंद रहता होगा। बाद में जो यह श्रद्धालु है तो करीब आते रहते हैं, क्यू चालू रहती है नॉन स्टॉप। तो आप कभी भी किसी भी टाइम लाइन में खड़े रहकर दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों ये मेन मंदिर का मेन गेट है जहाँ सभी लाइन यहाँ इकट्ठी होती है, वो स्पेशल दर्शन की हो या SST टोकन दर्शन की हो या फ्री लाइन। लेकिन मेन गेट से सबको एंट्री मिलती है और यहाँ एग्जिट और एंट्री दोनों एक ही गेट पे है। ये मेन गेट के पीछे मंदिर है। तिरुपति बालाजी का दर्शन हो गया है, हम वापस निकल रहे हैं। रात का 1 बज चुका है। तो ये है स्वामी पुष्करिणी जो बड़ा कुंड है, जो भगवान तिरुपति बालाजी मेन मंदिर और दूसरी ओर वराह स्वामी मंदिर के बीच में स्थित है। यहाँ सभी यात्री स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के बाद भगवान का दर्शन करने के लिए जा। भगवान तिरुपति बालाजी वेंकटेश्वर स्वामी का दर्शन हो गया है। अब हम रात बाहर निकल रहे हैं। रात का 1 बज चुका है। करीब 4:30 बजे से हम दर्शन के लिए गए थे तो अभी करीब 6 घंटा हुआ। 6 घंटे के बाद हम बाहर निकले हैं। बहुत अच्छे दर्शन करके हमारे साथ मेरे दोस्त थे, हम कुल मिलाकर 5 सदस्य है और सभी को बालाजी भगवान की कृपा से अच्छे से दर्शन हो गए। पीछे ये दोनों पीछे आ रहे हैं। प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों हमें बहुत अच्छी तरह से भगवान तिरुपति बालाजी का दर्शन हो गया। भीड़ कम थी, लेकिन आप भी कभी भी आए दर्शन करने के लिए तो भीड़ हो या ना हो तो ज़रूर लाइन में लेके दर्शन कर सकते हैं। और दूसरा, मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मेरे पास जितना भी ज्ञान था, मैं जितना भी जानता था, मैंने आपको बताने की कोशिश की है। कभी कोई दिक्कत रह गई हो तो मुझे क्षमा करें। नमस्कार। जय तिरुपति बालाजी।